तो कर्नाटक की सियासत, कर्नाटक के चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज ने जो मूड दिखाया, पब्लिक ने उसी को सही बताया। जी, पिछले 2.5 महीने से एबीपी न्यूज पर लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और आज नतीजों ने उसी पर मोहर लगा दी है। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई और सिर्फ जीती नहीं है बल्कि दक्षिण में सत्ता का द्वार खुल गया है कांग्रेस के लिए। बीजेपी को दक्षिण की सत्ता से कांग्रेस ने बाहर कर दिया है। कर्नाटक की इस जीत के बाद 2024 की लड़ाई बड़ी हो गई है और मुकाबला और कड़ा हो गया है। इस जीत ने 2024 के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 4 बड़े संदेश दिए हैं। बीजेपी को अलर्ट हो जाना चाहिए। कांग्रेस के लिए कर्नाटक की ये जीत संजीवनी से कम नहीं। बीजेपी से सत्ता छीनकर कांग्रेस ने 2024 की लड़ाई न सिर्फ कड़ी कर दी है बल्कि बड़ी भी कर दी है। कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता इस जीत से गदगद है। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है, सबको बधाई। भारत जोड़ो यात्रा से एक यात्रा शुरू हुई, इस देश की यात्रा शुरू हुई, उसकी परिणति आज कर्नाटक में दिख रही है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। आखिर गदगद होने का मौका भी है क्योंकि जिस कड़ी लड़ाई को जीतकर कांग्रेस कर्नाटक का किंग बनी, उसका असर दूर तक जाने वाला है। फिलहाल इन नतीजों ने जो 4 बड़े संदेश दिए उसे जानिए, फिर विस्तार से इन संदेशों का विश्लेषण करेंगे। पहला संदेश तो ये कि बीजेपी के सपने पर ग्रहण लग गया। इस जीत का दूसरा संदेश, विपक्षी खेमे में कांग्रेस अब धुरी बन गई। तीसरा संदेश, आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस का जोश हाई हो जाएगा। और चौथा संदेश ये कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का अब जाकर फल मिला है। बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण में विजय का द्वार था। बीजेपी कर्नाटक के जरिए दक्षिण के अभियान को और ज्यादा पुख्ता करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की जीत ने उसके सपनों पर ब्रेक लगा दिया है। बीजेपी दक्षिण में पहले से कमजोर थी, लेकिन जो उसका मजबूत दुर्ग था वहां भी वो कमजोर हो गई है और इसका मतलब ये कि 2024 में उससे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं उसको समझने के लिए इन आंकड़ों को देखना जरूरी हो जाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और पुडुचेरी दक्षिण भारत के राज्य। इन 6 राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें। 2019 में एनडीए को महज 31 सीटों पर ही जीत मिली थी। केरल, आंध्र, पुडुचेरी में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। कर्नाटक की 28 में से 26 सीटों पर जीत मिली थी। कर्नाटक में अभी बीजेपी की सरकार थी और अब इन नतीजों के बाद कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल गया। मतलब जिस कर्नाटक के दम पर बीजेपी दक्षिण में कमल खिलाने की प्लानिंग कर रही थी, वो प्लानिंग धरी की धरी रह गई। दक्षिण के बाकी राज्यों की बात करें तो केरल, आंध्र और तेलंगाना जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मजबूत साथी भी नहीं है। तमिलनाडु में उनके पास सहयोगी है, लेकिन एआईडीएमके से अब उनके पहले जैसे संबंध नहीं रह गए हैं। ऐसे में दक्षिण भारत में उन्हें नए सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। बिहार में नीतीश कुमार, पंजाब में सुखबीर बादल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, इन जैसे बीजेपी के पुराने सहयोगी साथ छोड़ चुके हैं। चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि बीजेपी को इसकी वजह से उत्तर भारत में नुकसान हो सकता है।
जिसकी भरपाई के लिए पार्टी दक्षिण पर दांव लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने बीजेपी के इस दांव को कमजोर कर दिया। अब कर्नाटक की इस जीत से कांग्रेस के न सिर्फ हौसले बुलंद हैं, बल्कि 2024 के चुनाव के लिए पार्टी विपक्ष की धुरी बनकर उभरने वाली है। अब तक ये हो रहा था कि नीतीश कुमार विपक्षी मोर्चा की अगुवाई करते हुए देश का दौरा कर रहे थे। 6 राज्यों में नीतीश घूम चुके हैं। दिल्ली आकर पहले केजरीवाल से मिले, फिर पश्चिम बंगाल जाकर ममता से, यूपी जाकर अखिलेश से मिले, तो ओडिशा जाकर नवीन पटनायक से, झारखंड में हेमंत सोरेन से नीतीश ने मुलाकात की और महाराष्ट्र जाकर नीतीश उद्धव और शरद पवार से मिले। नीतीश कुमार ये कहते रहे कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की कमजोर स्थिति का फायदा कहीं ना कहीं विपक्षी खेमा उठाता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि विपक्षी खेमे में करीबन आधे दर्जन से भी ज्यादा पीएम उम्मीदवार दिखाई देते हैं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस को मिली सत्ता के बाद अब कांग्रेस इस स्थिति में आ गई है कि कहीं ना कहीं वे विपक्ष का मजबूती के साथ नेतृत्व कर सकती है। इतना ही नहीं, अब तो साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कर्नाटक की जीत के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस मजबूत है, वहां पार्टी के नेता सत्ता की उड़ान भरने का सपना देख सकते हैं। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बधाई कि ऐसे समय में जब धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ है। कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और एक नया इतिहास कर्नाटक में शुरू होने वाला है। और जब कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली, तो इस जीत की नींव रखने वालों में राहुल गांधी का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। दरअसल राहुल गांधी ने दूर की सोच रखी। पिछले साल जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव चल रहा था, तब राहुल गांधी दक्षिण से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। राहुल ने कर्नाटक पर खास फोकस किया, यहां पार्टी की गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश की और अब देखिए नतीजा सामने है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। कुल मिलाकर देखें तो 2024 की लड़ाई न सिर्फ बड़ी हो गई है, बल्कि कड़ी भी हो गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।